हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप कि यू ऑल आर गुड एंड फाइन। एंड मैं विशाल गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे सीईटी एक्सप्रेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। एंड डीयू ने जिस चीज़ का हमें इंतजार था उसकी खुशखबरी दे दी है, यानी फर्स्ट और सेकेंड राउंड के बाद अब जो राउंड्स होने वाले हैं एडमिशन के, वो जो है डीयू ने अनाउंस कल रात को ही कर दिया था। अब तक तो सारे लोगों को पता चल गया होगा, बट फिर भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है इस शेड्यूल को लेके। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं सारी चीज़ों पे बात करेंगे। पूरा शेड्यूल मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं और उसके बाद हम क्या नई चीज़ें इसमें करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि पुराने नोटिफिकेशंस में और इस नोटिफिकेशन में क्या अंतर है, पहले का क्या कुछ रूल्स थे वो जो चेंज करके इस नोटिफिकेशन में आउट किए गए हैं, उन सारी चीज़ों पर मैं बात करने वाला हूँ। और किस तरीके से आप अगर एक भी गलती ना करें तो आपका एडमिशन अभी भी हो सकता है। जी हाँ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि सबके लिए, मतलब राउंड 1 में, राउंड 2 में या नए राउंड में आप कोई भी पार्टिसिपेट किया हो कभी भी या अब करने जा रहा हो, सबके लिए कुछ ना कुछ डीयू ने करके दे दिया। यानी वो सबको इंक्लूड करना चाहता है कि भाई अगर तुम डीयू में एडमिशन लेना चाहते हो तो तुम ले सकते हो। यू हैव दैट गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड चांस। तो वो सारी चीजें शेड्यूल में जो है डीयू ने एक्सप्लेन कर रखी है। और सबसे पहले मैं जो शेड्यूल को एक्सप्लेन करूंगा, देन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हो। जिनको नहीं भी मिला अभी तक वो भी किस तरीके से ले सकते हैं और क्या नए नए एलोकेशंस रूल डीयू ने अनाउंस किए, ये सबसे मेन चीज है। देखो शेड्यूल तो आउट हो गया है, क्या क्या चीजें हैं आपको डेट सब कुछ पता है, वो मैं जो है आपको, ये इसमें कोई नई बात नहीं है। बट इसमें मेन क्या है कि जो नया एलोकेशन रूल डीयू ने अनाउंस किया है, क्या क्या चीजें जो है इसमें नई है और किस तरीके से पिछले ईयर से किस तरीके से बदली है चीजें। क्योंकि अभी तक जो चीजें हम कर रहे थे राउंड 2 तक, वो सारा कन्वेंशनली चलते हुए आ रहा था कि जैसे फर्स्ट जो है पिछले ईयर्स में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रखी थी। बट इस बार के जो रूल्स हैं थोड़े से चेंज कर दिए डीयू ने, बहुत सारे लोगों को मौका दिया है। तो बिल्कुल निराश ना हो, इस वीडियो को अंत तक देखो, मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा अच्छे से बिल्कुल, और क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हैं, कैसे आप एडमिशन ले सकते हो, वो सारी चीज़ें डिसाइड करो। तो सबसे पहले हम शेड्यूल को समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें डीयू ने बोल रखा है। तो ये कल आई थी, कल रात में, है ना। तो सबसे पहली चीज जो है अपग्रेडेड अलॉटमेंट, यानी सबसे पहली चीज जो हमारे पास है वो क्या है, ये अपग्रेडेड अलॉटमेंट का है, एलोकेशंस का है। देन राउंड 1 ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम CWECA स्पोर्ट्स एंड वार्ड कोटा। तो सबसे पहली चीज कि इस शेड्यूल में है क्या क्या। सबसे पहली चीज शेड्यूल में है आपके राउंड 3 का अनाउंसमेंट, फिर अपग्रेडेड अलॉटमेंट यानी जो फर्स्ट और सेकेंड राउंड में जिन्होंने भी अपग्रेड किया था उनका अलॉटमेंट। देन उसके बाद आपका ACA स्पोर्ट्स कोटा और भी जितने सारे कोटाज में एडमिशन होने वाला उनके थ्रू, उनका यहाँ पे शेड्यूल है। मिड एंट्री का शेड्यूल है, मतलब देख रहे हो ये सारी चीजें मैंने क्या बोला था आपको कि 15 सितंबर तक यानी सेकेंड वीक ऑफ सितंबर तक सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि क्या क्या किसको किसको कहाँ का एडमिशन मिला है। एंड फर्स्ट और सेकेंड राउंड के बाद भी आपके पास लगभग 30,000 सीट के आसपास बचा है। मैं आपको बता रहा हूं एक चीज, पहले तो आप ये समझ लो कि फर्स्ट राउंड में और सेकेंड राउंड में जिन बच्चों ने फ्रीज किया है, अगर आप जाके डाटा देखोगे, मैं आपको बता रहा हूं यहां पे रॉ डाटा, कि फर्स्ट और सेकेंड राउंड में जिन बच्चों ने फ्रीज किया है, मतलब वो उनकी अब सीट्स हो गई है, अब उन पे कोई चीज कोई बदलाव नहीं होने वाले हैं। तो लगभग मान के चलो तो आपके पास 40,000 सीट्स प्लस ये फ्रीज हो चुकी है। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड राउंड तक फ्रीज हो चुकी है। बाकी जो सीट्स हैं जो भी 30,000 प्लस है या 32,000 के आसपास, ठीक है, इन सीट्स पर क्या है, ठीक है, 31,000 प्लस, यहां पे 31,000 प्लस, इन सीट्स पे अभी भी बहुत सारे बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले तो अपग्रेडेड वाले इसमें हैं, ठीक है, ओके, इसमें न्यू एलोकेशंस है, ओके, और ये सीट्स आप जो है, मतलब ये सारी सीट्स जो इतनी 31,000 सीट्स पे जो आपके पास मौका है एडमिशन लेने का। उसके बाद बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट करके जाएंगे, बहुत सारे बच्चे विड्रॉ करके जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों से आपको पता चलता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है। तो मैं वो आगे वीडियो में बताऊंगा कि जो है आपके पास कितने सारे मौके अभी भी बन रहे हैं और आपने रिजेक्ट कर दी, अगर आपका जो है रिजेक्ट हो चुका है उसमें आप किस तरीके से बाउंस बैक कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल पहले तो शेड्यूल हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आप जो है 31 अगस्त यानी आज शाम 5 बजे से जो है अपग्रेड विंडो जो है खुलेगी और 1 तारीख तक यानी आज और कल में आपको अपग्रेड करने के लिए मौका दिया जा रहा है। अच्छा, इसका मतलब है क्या, अपग्रेड विंडो क्या है,
तो जिन बच्चों ने अपग्रेड एलोकेशन अपग्रेड के लिए दिया था फर्स्ट और सेकंड राउंड में, उनका अपग्रेडेशन यानी 31 अगस्त से 1 तारीख तक आपका अपग्रेड विंडो दोबारा खुलेगा और उसके बाद जो आप अपग्रेड कर पाओगे। समझ रहे हो आप? मतलब जिन्होंने फर्स्ट राउंड में एंड सेकेंड राउंड में दोनों में अपग्रेडेशन किया था, उनको जो है 31 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक चीजें क्या होगी, अपग्रेडेड मिल जाएंगी। मतलब अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल जाएगा और आप थर्ड राउंड में उसको अपग्रेड कर सकते हो। मतलब अभी देख रहे हो, अभी आपके पास बहुत सारे चांसेस। अच्छा, ये क्यों दिया गया? क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर मेरा हो नहीं पा रहा है या मेरे में ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो ये 2 दिन एक्स्ट्रा आपको दिए गए हैं, यानी फर्स्ट और सेकेंड राउंड दोनों को अलाउ किया गया। आप ध्यान से देखो, मतलब फर्स्ट राउंड में जिन्होंने अपग्रेड किया था उनको नहीं मिला, या सेकंड राउंड में फिर उन्होंने अपग्रेड किया था नहीं मिला, और सेकंड राउंड में जो एक्स्ट्रा अपग्रेड बच्चों ने किया था उनको भी नहीं मिला। तो फर्स्ट और सेकंड राउंड यानी दोनों ही राउंड के बच्चों को अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल रहा है 31 अगस्त से लेके 1 सितंबर के बीच में। तो सबसे पहली बात तो ये है। देन डिक्लेरेशन ऑफ अपग्रेडेड एलोकेशन इन राउंड 1 ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम CW स्पोर्ट्स कोटा ECA वगैरह, ठीक है। तो 5 सितंबर ट्यूसडे यानी सितंबर 3 को पता चल जाएगा आपको कि आपकी सीट अपग्रेड हुई है या नहीं हुई है। समझ में आ रहा है? मतलब आपने 31 अगस्त और 1 तारीख को आपने अपग्रेड के लिए डाल दिया, ठीक है। मतलब ये 2 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है राउंड 1 और राउंड 2 दोनों के बच्चों के लिए। आपने वो डाल दिया, उसके बाद 3 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपकी सीट अपग्रेड हुई है या नहीं हुई है, तो वो डिक्लेरेशन हो जाएगा। तो अपग्रेडेड एलोकेशन होगा, डिक्लेरेशन हो जाएगा यानी 3 तारीख को। और उसी दिन और क्या चीज होगी, मैंने क्या बोला था कि जैसे ही ये राउंड खत्म होंगे उसके बाद आपका स्पोर्ट्स राउंड ECA ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाओगी। तो राउंड 1, ये ध्यान देना, राउंड 1 ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड एलोकेशंस है ना, ECA स्पोर्ट्स एंड वार्ड कोटा। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे सर इसका कब होगा, कोटा का कब होगा, ये वो कब होगा। तो ये जो है राउंड 1 इसका उसी दिन यानी 3 सितंबर को ही वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने अप्लाई कर रखा है दिस कोटा के अंदर, इन कोटास के अंदर, तो उनकी भी एडमिशन उस कोटा के अंदर एलोकेशंस होगी सीट्स की। तो ये रहा दूसरी चीज जो आपको जानने वाली थी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कमेंट में पूछ रहे थे कि सर जैसे मेरा CW कोटा है और मैंने रेगुलर से भी भरा था, तो मुझे रेगुलर यानी जनरल सीट तो मिल गई, फिर अगर कोटा वाले सीट के अंदर मुझे एडमिशन मिल जाती है तो उस केस में क्या होगा। देखो, वैसे तो मैं क्वेरी लूंगा इन सारी चीजों पे, बट अभी के लिए ये समझ लो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं क्या कि मुझे कोटा में भी एडमिशन मिल गया है, मतलब जो भी कोटा है ना, स्पोर्ट्स हो, ECA हो या CW हो या वार्ड कोटा हो, प्लस जो रेगुलर एडमिशन है उसमें भी मिल गया रेगुलर राउंड में, तो यानी दोनों में ही तुम्हें 1+1 सीट मिल गई है, ठीक है ना। दोनों में दिखा रहा है कि आपका एलोकेशन दोनों तरफ से हो गया। तो आपको क्या करना है उस केस में, 1 सीट छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 1 सीट छोड़ना पड़ेगा। कि अगर तुमको पहला सीट चाहिए, मतलब अगर कोटा में एडमिशन चाहिए तो आप वो सीट ले लो, तो दूसरा छोड़ना पड़ेगा, या फिर अगर आपको रेगुलर में चाहिए तो आपको कोटा छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर मान लो स्पोर्ट्स वगैरह आप खेलते हो तो जो जाहिर सी बात आप कोटा में ही जाओगे। जनरल के लिए तो आपने अप्लाई कर दिया था, बट आपको क्या है कि कोटा में भी एडमिशन चाहिए, कोटा में एडमिशन चाहिए था, तो आप क्या करो अगर आपको मिल जाता है तो देखो, आपने जो रेगुलर राउंड में क्यों किया था, क्योंकि आपकी DU में सीट सिक्योर हो जाए। सबसे पहली बात तो ये है, आपने जो है सारे सर्टिफिकेट सारी चीज़ें आपने लगा दी थी कि मैं स्पोर्ट्स से हूँ, मैं ECA से हूँ, या फिर मैं जो है CW कोटा से या वार्ड कोटा से हूँ, तो आपने सीट सेफ्टी के लिए लगा दिया था रेगुलर में। देन आपको क्या हो, रेगुलर में तो अलॉट हुआ ही हुआ, कोटा के अंदर भी हो गया, तो आपको क्या करना, उन दोनों में से कोई एक लेना और एक छोड़ देना। तो सबसे पते की बात ये है, ज्यादा मैं आलतू फालतू की बात नहीं करूंगा, सीधे टू द पॉइंट बात करूंगा, सारी चीजों को आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या चीज है, कैंडिडेट टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट। उसके बाद जो है ECA वगैरह में या अपग्रेडेड जो भी, देखो दोनों 3 तारीख को 2 चीज आ रही है ना, एक तो आपका अपग्रेड जो सीट आपको मिला होगा कि नहीं मिलेगा इसका अनाउंसमेंट होगा, उसी दिन आपका राउंड 1 का भी अनाउंसमेंट होगा, एलोकेशंस होगा, और जो सीट जिसको मिल गई है, अपग्रेड मिल गया हो या फिर जो ECA वगैरह यानी वार्ड कोटा वाले में जो मिल गई है, तो 3 से लेके 4 के बीच में आपको 3 से लेके 4 के बीच में उसको एक्सेप्ट करना है। ये आप ध्यान रखना, 5 बजे तक आपके पास टाइम होगा कि अपग्रेडेड जिनको मिला है वो उनको भी, और राउंड 1 के परफॉर्मेंस बेस्ड या कोटा वाले में जिनको मिला है वो लोग भी क्या करेंगे, यहाँ पे वो लोग भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर यहां पे आपसे कोई गलती हुई एक्सेप्ट करने में, बहुत सारे बच्चे, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब इतने कमेंट आ रहे हैं मेरे वीडियोस पे कि सर मैंने जो है एक्सेप्ट नहीं किया, गलती हो गई, ये सारी चीज हो गई। तो उन बच्चों के लिए भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बहुत सारी चीजें यहाँ पे ला के रखी हुई है और उनको बता दिया, भाई देखो यहाँ पे अब गलती मत करना, दिस इज योर लास्ट अपॉर्चुनिटी। अगर आपने
गलती कर दी इस वाले में तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है आपके लिए, फिर आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो अब गारंटी नहीं है, क्योंकि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी आपको ये डीयू दे रहा है। तो आप एक्सेप्ट करना मत भूलना, एक्सेप्ट कर लो। देन उसके बाद कॉलेज वेरीफाई करेगा, वही सेम प्रोसेस 3 से लेके 5 के बीच में। फिर ऑनलाइन पेमेंट की डेट आपकी 6 तारीख तक है, ठीक है। तो जैसे ही पेमेंट लिंक जनरेट होता है आप तुरंत पेमेंट करो। बहुत सारे बच्चे इसलिए रह गए हैं राउंड 1 राउंड 2 में क्योंकि उन्होंने पेमेंट नहीं किया, तो ये भी गलती आप लोग कर रहे हो, तो वो मत करो आप लोग, ओके। तो पेमेंट करना है 6 तारीख को। देन अब सबसे बड़ी बात, जो सबसे अच्छी बात यहां पे बहुत सारे लोग जो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो है मिड एंट्री का। तो जिन बच्चों को कंफ्यूजन था मिड एंट्री से रिलेटेड, ठीक है, पहली बात तो ये कि कब आएगा, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो मैंने क्या बोला था कि ये जैसे ही रेगुलर राउंड्स खत्म होते हैं तो थर्ड राउंड के साइमल्टेनियसली या तो उसके बाद, तो उसके पहले ही मिड एंट्री अनाउंस हो गई है। यानी अब मिड एंट्री क्या है, इस पर मैं भी एक सेपरेट वीडियो, वैसे मेरी एक पहली वीडियो पड़ी है, आप चाहे उसको देख सकते हो, है ना। बट मिड एंट्री ये चीज में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रही थी, तो मिड एंट्री के पहले डेट देख लेते हैं। तो 7 सितंबर से लेके 9 सितंबर तक आप जो है अप्लाई कर सकते हो, मतलब डिस्प्ले होगा आपका 7 सितंबर को। अच्छा, मिड एंट्री के लिए वैकेंसी डिस्प्ले होगा, समझ रहे हो इसकी बात। मतलब ये जो आपका अपग्रेडेड अलॉटमेंट और राउंड 1 अलॉटमेंट, इसके बाद कितनी वैकेंट सीट आई है, मतलब बची है, क्या है, वैकेंट सीट बची है। क्योंकि 7 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने चांसेस है। ये चीज आप ध्यान से देखना कि जैसे मान लो, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, जैसे मान लो आप 7 सितंबर 7 का दिन जो है बहुत ज्यादा खास होने वाला है बहुत सारे बच्चों के लिए, ठीक है ना। सितंबर 7 का दिन है ना, इस दिन आपको पता चल जाएगा कि वैकेंट सीट कितनी है। अभी तक हम सिर्फ जो है रफ कैलकुलेशन करके बता रहे थे कि हाँ इतनी सारी सीट्स बची हैं, इतने पे आपका एडमिशन होने के चांसेस है ना। तो वहां पे 7 सितंबर को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं। 7 तारीख को आपको पता चल जाएगा सारे कॉलेजेस में किस कोर्सेज में कितनी सीट्स खाली हैं, तो वो वैकेंट लिस्ट आ जाएगी। वैकेंट लिस्ट के आधार पर आप जान सकते हो कि आपका एडमिशन का चांसेस कितने हैं, है ना, एडमिशन के चांसेस कितने हैं। उस हिसाब से आप मिड एंट्री में फिर क्या करोगे, अप्लाई करोगे। वैसे जिनको भी सीट्स नहीं मिली है, मैं तो सबको बोलूंगा कि आप जो है मिड एंट्री राउंड में, अच्छा सबसे पहली बात एलिजिबिलिटी की आती है। मैं ये बोलने से पहले आपको पहले ये बता दूं कि एलिजिबिलिटी की बात आती है, ठीक है ना। तो वैकेंट सीट आपको पता चल जाएगा। देन अच्छा, मिड एंट्री में कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि मिड एंट्री में कौन बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या है वो पहले आप ध्यान से सुन लो। वैसे तो मैंने इस पे वीडियो बनाई है, ठीक है, पर फिर भी आपको यहाँ पर रफ आइडिया दे देता हूँ कि एलिजिबल कौन है। एलिजिबल वो लोग हैं, पहली बात तो ये, जिन्होंने फेज 1 में कुछ नहीं किया, मतलब रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाए थे, रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाए थे। जिन बच्चों ने जब CSAS पोर्टल खुला था DU का और उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाते किसी भी कारणवश से, वो लोग एलिजिबल हैं। या फेज 2 में प्रीफरेंस लिस्ट नहीं बना पाए थे, मतलब फेज 1 तो किया लेकिन प्रीफरेंसेस नहीं बना पाए थे। तो यही दोनों लोग क्या है, एलिजिबल होंगे मिड एंट्री के लिए। देखो सबसे पहली बात क्या है कि आपने अगर CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है, फेज 2 में प्रीफरेंस भी भरी थी और राउंड 3 में एंट्री करके आपको सीट एलोकेट हुई हो या ना हुई हो, ठीक है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। मिड एंट्री की बात कर रहा हूं। अभी मैं मिड एंट्री और स्पोर्ट्स राउंड में जो है डिफरेंस बता के एक वीडियो लेके आऊंगा, आप उसमें और क्लियर समझ में आएगा। बट यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि फेज 1 और फेज 2 में जिन्होंने नहीं किया है, यही दोनों लोग एलिजिबल हैं। तीसरा, जो DU ने नई चीज क्या की है, यहाँ पे आप ध्यान से देखना, DU ने नई चीज क्या करी है, उसने बता दिया है कि जिन बच्चों का राउंड 1 और राउंड 2 में किसी भी रॉन्ग सब्जेक्ट मैपिंग या फिर जो भी इनएलिजिबिलिटी की वजह से जो है उनका एडमिशन रुक गया था या सीट एलोकेट नहीं हुई थी या फिर एडमिशन कैंसिल हो गया था, सॉरी एडमिशन जो है कैंसिल हो गया था, तो एडमिशन रिजेक्ट होने वाले बच्चों का, एडमिशन रिजेक्ट होने वाले बच्चों का उनके पास भी मौका है कि वो अपनी क्या करें, सब्जेक्ट मैपिंग वाली चीज को एडिट कर लें। मतलब अब ध्यान से सुनना, ये क्या चीज है। तो पहली बात तो 2 लोग वो एलिजिबल है जो फेज 1 में फेज 2 में जिन्होंने किया नहीं है वो एलिजिबल है। तीसरी जो एलिजिबिलिटी यहाँ पे है, देखो मैं बहुत बच्चों से बोला मैंने पहले, अभी ये मैं ये भी चीज डिफरेंस बोल रहा था कि फिलहाल के लिए फॉर द टाइम बिंग बिफोर द कमिंग आउट ऑफ द नोटिफिकेशन आई सेड टू मेनी ऑफ यू कि बच्चा आप जो है अगर फेज 1 और फेज 2 पे नहीं किया रजिस्ट्रेशन तभी आप एलिजिबल हो मिड एंट्री के लिए। अगर DU को नोटिफिकेशन निकालता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि अगर आपका एडमिशन रिजेक्ट हो गया है
तो उस केस में सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से, ध्यान देना, सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से और इन एलिजिबिलिटी की वजह से, यानी 12th में आपके मार्क्स क्या थे, री इवैल्यूएशन हुआ, देन आप जो है एडमिशन आपका रिजेक्ट हो गया, तो एडमिशन रिजेक्शन के केस में भी आप जो है अप्लाई कर सकते हो मिड एंट्री में। क्या कर सकते हो, अप्लाई। तो 3 तरीके के लोग एलिजिबल हैं, ये ध्यान देना। पहला कि जिन्होंने फेज 1 में नहीं किया, दूसरा फेज 2 में नहीं किया, तीसरा जिनका एडमिशन रिजेक्ट हो गया, किसकी वजह से, सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से या फिर इन एलिजिबिलिटी की वजह से। तो बहुत लोगों के डैशबोर्ड पे ये दिख रहा था कि आपका एडमिशन कैंसिल क्यों हुआ है, कि सब्जेक्ट मैपिंग आपने गलत कर दिया है या फिर इन एलिजिबल हो आप उस कोर्स के लिए। क्यों इनएलिजिबल हो, कि मान लो आपको लेना था बीकॉम ऑनर्स, क्या लेना था, बीकॉम ऑनर्स, और आपने 12th में मैथ्स पढ़ी ही नहीं, 12th में आपने मैथ्स पढ़ी नहीं, बट आपको बीकॉम ऑनर्स एलोकेट हो गया था। तो उस केस में जब उन्होंने चेक किया, कॉलेज ने वेरीफाई किया कि भैया आपके पास मैथ तो है ही नहीं, आप तो इनएलिजिबल हो, तो आपको कैसे सीट दे, तो वहां पे आपका क्या हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया। तो इसको सुधारने के लिए आप मिड एंट्री में क्या करोगे, कूद जाओगे, 1000 रुपए की एक्स्ट्रा फीस लगेगी, ये डीयू ने यहाँ पे बोल रखा है कि 1000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और जो शुरू से जो रजिस्ट्रेशन करेंगे या फिर प्रेफरेंस भरेंगे उनको तो देना ही देना है, ठीक है ना। 1000 की फीस, मतलब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फी पे कर दी है उनको भी 1000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और जो शुरू से कर रहे हैं उनको भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पे आपको क्या करने का मौका मिलेगा, जिनका सब्जेक्ट मैपिंग गलत हुआ है वो अपना सुधार सकते हैं, वहां पे एडिट कर सकते हैं। मतलब अगर आपका मैथ्स नहीं है तो मैथ्स हटा दो वहां से, ठीक है, मतलब मैथ्स का पेपर आपने नहीं दिया, इनएलिजिबल हो, तो उसको हटा दो। दूसरी चीज, अगर कोई सब्जेक्ट मैपिंग रॉन्ग कर दी है, मतलब आपने मैथ्स का किसी और से मिला दिया, जनरल टेस्ट से मिला दिया है, या इंग्लिश का हिंदी से मिला दिया। एक बच्चे का मेरे पास क्वेरी आया था कि मैंने 12th में तो पढ़ा है हिंदी, ये चीज ध्यान देना, 12th में उसने पढ़ा था हिंदी, बट उसने किस लैंग्वेज का पेपर दिया, इंग्लिश का पेपर दिया था। अब बताओ इस चीज में क्या है, मतलब हिंदी का पेपर दिया था, हिंदी का पेपर उसने 12th में दिया था, और लैंग्वेज चूज करी थी सीयूटी में क्या, इंग्लिश, तो उन दोनों में मिस मैच हो गया, वहां उस केस में भी उसका एडमिशन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये सारी चीजें तुम सुधार सकते हो, उसको हटाओ, उसको हटा ही दो, है ना। तो ये एडिट करने के बाद जो है आपको एडमिशन लेने का मौका मिल जाएगा, और ये सारी चीजें सीट वैकेंसी पे निर्भर करेगी कि, अच्छा, गारंटी नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, मिड एंट्री में गारंटी नहीं है कि आपको सीट एलोकेट होगी कि नहीं, ये सीट वैकेंसी पे डिपेंड करता है कि अगर सीट वैकेंट होगी तो आपको मिल जाएगा, वैसे तो गारंटी किसी भी चीज की नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। उसके बाद क्या है, देन आपका आता है, ठीक है, एप्लीकेशन आ जाएगा, उसके बाद जो है आप अप्लाई कर दोगे 9 तारीख तक, 7 से 9 के बीच में इसको अप्लाई करोगे, देन थर्ड राउंड आएगा। अच्छा, सबसे बड़ी जो कहानी यहाँ पे थी, थर्ड राउंड है ना, थर्ड राउंड का CS एलोकेशन, जो बहुत बच्चे पूछ रहे, मतलब मिड एंट्री उससे पहले ही आ गई, ठीक है, मिड एंट्री उससे पहले ही आ गई। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज यानी थर्ड राउंड का एलोकेशन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, एंड आपका अब थर्ड स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो वो कब होगा, वो होगा आपका थर्ड राउंड 11 सितंबर को। तो आपके लिए 2 दिन खास है, एक तो 7 सितंबर और एक 11 सितंबर। तो दिन बच्चों को फर्स्ट में नहीं मिला, सेकंड में नहीं मिला, उनको मौका है, किस में मिलेगा, वो थर्ड राउंड में उनको मौका मिलेगा। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 11 सितंबर को आपके पास मौका है, तो आप थर्ड राउंड के लिए, तो जिन्होंने भी अपग्रेड किया था या जिनको अभी तक सीट एलोकेट नहीं हुई है, वो थर्ड राउंड में उनको सीट मिल सकती है, उसके लिए वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद थर्ड राउंड जैसे ही अनाउंस होगा, देन आपको 11 सितंबर को एक्सेप्ट, 11 से लेकर 13 के बीच में उसको एक्सेप्ट करना है। जिनको थर्ड राउंड में मिल जाएगा सीट, उनको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। अब प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो इस बार कोई गलती मत करना, प्लीज बच्चों, आप कोई गलती मत करना, एक्सेप्ट कर लेना सीट। देन आपके पास जो जो ऑप्शन आएगा, पेमेंट का आएगा, उसके बाद फ्रीज का ऑप्शन आएगा, देन, ठीक है ना। अच्छा, थर्ड राउंड के बाद जो है मैक्सिमम मैं बता रहा हूं आपको, अपग्रेड का ऑप्शन आपका आए ना आए ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। नहीं भी देखो, मैक्सिमम इन द केस कि आपके पास जो है अपग्रेड का ऑप्शन जो है, अब तक डीयू ने क्या बोला है कि थर्ड राउंड एलोकेशन विल बी बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ द कैंडिडेट्स अवेलेबल, thus it will be noted that cutoffs and rank of the third round will have no relationship with those of the earlier round, ठीक है ना। तो थर्ड में आपके पास अपग्रेड का ऑप्शन नहीं होगा, ये चीज आप ध्यान देना। थर्ड जो है मोस्ट प्रोबेबली लास्ट राउंड, रेगुलर राउंड का लास्ट राउंड, उसके बाद स्पोर्ट राउंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान देना। तो थर्ड राउंड में मेन चीज क्या है,
एक चीज यहां पे देखना, थर्ड राउंड में मेन क्या है, द एलोकेशन इन थर्ड राउंड विल बी बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ द कैंडिडेट्स अवेलेबल एज ऑन 5 PM मंडे September 9। मतलब मिड एंट्री के बाद भी जो चीजें और जो ये कोटा वाला एडमिशन है उसके होने के बाद कितना रॉ डाटा है, मतलब कितना सीट बचा हुआ है, उसके बेसिस पे थर्ड राउंड का एलोकेशन होगा। और ये बिल्कुल नया होगा। एक चीज ध्यान रखना, जो थर्ड राउंड का एलोकेशन होगा ना, वैसे सेकंड राउंड में भी न्यू एलोकेशन हुए थे, मतलब उनके कट ऑफ से उनके उससे कोई दिक्कत नहीं थी कि फर्स्ट राउंड में कितना कट ऑफ था, इसलिए सेकंड राउंड में भी न्यू एलोकेशन हुई थी। सेम उसी तरीके से थर्ड राउंड में भी आपका न्यू एलोकेशंस भी होगा, मतलब उसके फर्स्ट और सेकंड से कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। अपग्रेड वालों को तो जो चलो मिलेगा मिलेगा, है ना, थर्ड राउंड के लिए जिन्होंने अपग्रेड किया होगा तो थर्ड में उनको एलोकेशन मिलेगा। बट न्यू एलोकेशंस जो होंगी ना, उनके पहले से कोई वो नहीं है कि कट ऑफ कितना था या आपकी रैंकिंग कितनी थी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। टोटली प्योर एलोकेशन होगा बेस्ड ऑन द सीट अवेलेबिलिटी। तो ये चीज आप ध्यान रखना। आप जो है पूछना वो सब कि आप पूछ रहे थे ना कि सर मेरा इतना स्कोर रह गया, कट ऑफ इतना गया था, मेरी रैंक ये थी तो ये नहीं मिल पाया, तो उस सबसे अब कोई मतलब नहीं है। थर्ड राउंड होगा, समझ लो कि ये फ्रेश टाइप का फर्स्ट राउंड है, फ्रेश है बिल्कुल, ठीक है। तो थर्ड राउंड में बिल्कुल फ्रेश एलोकेशंस होंगे, उनके कोई वो नहीं है उससे। तो यानी जितने भी बच्चे अभी तक परेशान हो रहे थे उनके लिए डीयू ने ये सारी चीजें करके आपको दी है। ओके, द कैंडिडेट्स डिजायरस फॉर बीइंग कंसीडर्ड इन थर्ड राउंड आर एडवाइज्ड टू चेक द वैकेंट सीट मैट्रिक्स एंड मेक देयर प्रेफरेंसेस केयरफुली। अच्छा, एक चीज और, ठीक है, मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों का थर्ड राउंड से पहले, ठीक है ना, जिन बच्चों का कैंडिडेट्स हु गॉट रिजेक्टेड इन राउंड 1 एंड राउंड 2 ड्यू टू रॉन्ग सब्जेक्ट मैपिंग, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी विल आल्सो बी एबल टू करेक्ट देयर सब्जेक्ट मैपिंग एंड एडिट देयर प्रेफरेंसेस। जो सबसे बड़ी बात, एक तो मैंने बता दिया कि जिन बच्चों का एडमिशन कैंसिल हुआ था तो वो सब्जेक्ट मैपिंग वगैरह को सही कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है, प्रेफरेंसेस को भी एडिट आप कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ी न्यूज है इस वीडियो में मैं जो आपको बता रहा हूं। थर्ड से पहले आप क्या क्या कर सकते हो, मतलब मिड एंट्री के टाइम पे आप क्या कर सकते हो, एक तो आप अपना जो है जो प्रेफरेंसेस एडिट है, प्रेफरेंसेस एडिट कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें आपको प्रेफरेंसेस एडिट में क्या करना है, पहले तो आपके पास ऑप्शन था क्या, सिर्फ रीशफल का, ठीक है ना, रीशफल का ऑप्शन था आपके पास। बट इसमें क्या है, आपके पास ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया, और रीऑर्डर तो कर ही सकते हो, मतलब रीशफल तो कर ही सकते हो। तो ये सबसे बड़ा मौका जो डीयू ने दिया है आप लोगों को, प्लीज आप जो है इस पे कायम रहना और इस चीज को अच्छे से यूज करना, इस मौके को। ये बार बार मौका नहीं आता है। बहुत सारे बच्चों ने गलत प्रेफरेंसेस भर दी थी कि सर, जिनको मान लो मैंने ऊपर वाले प्रेफरेंसेस में खराब कॉलेज भर दिया या मेरी प्रेफरेंस लिस्ट ठीक नहीं थी, तो यहाँ पे वो प्रेफरेंस को एडिट भी कर सकते हैं मिड एंट्री के प्रोविजन में। मतलब आप 1000 रुपये एक्स्ट्रा देके सिर्फ अपनी रिजेक्शन वाली चीज को, रीजन को नहीं हटा सकते, बल्कि प्रेफरेंसेस को भी आप एडिट कर सकते हो। और ये मौका आपको डीयू दे रहा है, तो किसी भी प्रोग्राम में आप घुसने के, मतलब मिड एंट्री तो आपको दरवाजा दे रहा है। तो प्रेफरेंस, जो बच्चे पूछ रहे थे ना सर क्या मैं प्रेफरेंस अपना एडिट या ऐड या डिलीट कर सकता हूं क्या, तो हाँ कर सकते हो, मिड एंट्री के थ्रू कर सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे ही आपका आएगा मिड एंट्री का राउंड 7 सितंबर को, उस टाइम पे आप प्रेफरेंसेस एडिट करना, जो इधर उधर जो भी करना होगा, डिलीट ऐड सब कुछ कर लेना, और उसके बाद जो है आपका अनाउंसमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो सारी चीजें थी मैंने एक्सप्लेन कर दी है। ओके, अच्छा मैं आपको अब क्या चीज, एक नई चीज बताने वाला था। शेड्यूल तो मैंने आपको बता दी है ना, तो यानी जो है आपका 11 सितंबर को थर्ड राउंड का आ जाएगा एलोकेशन। 13 तक, 11 से 13 के बीच में आपको एक्सेप्ट कर लेना है। फिर 11 से 14 तक जो कॉलेज है वो अप्रूव करेगा, आपको मिल जाएगा। तो देन 15 सितंबर तक आपको पेमेंट कर देनी है। तो जो मैंने बोला था कि सेकेंड वीक तक आपके सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। और इसी में आपका थर्ड राउंड के साथ साथ राउंड सेकंड जो है परफॉर्मेंस बेस्ड एग्जाम का, यानी CW, ECA, स्पोर्ट्स और वार्ड कोटा, ये भी आपका कब होगा, 11 सितंबर से ही शुरू होगा। यानी ये थर्ड राउंड और सेकेंड राउंड का सीट एलोकेशन जो कोटा वालों के लिए वो एक साथ ही चलेगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें एक साथ ही चलेंगी, तो इस चीज को लेके आप बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक मत होना। तो जिनका कोटा है वो सेकंड राउंड का और थर्ड राउंड का एक साथ होगा, और देन मिड एंट्री से पहले आपका फर्स्ट राउंड ऑफ जो है कोटा वाला एडमिशन हो जाएगा। तो ये आपके पास सारी शेड्यूल है। इसके बाद भी अगर कोई आपको दिक्कत होती है, कोई क्वेरी पूछनी है, तो आप पूछ सकते हो। मैंने सारी चीजें 1 बाय 1 आपको समझा दी है। ओके, अच्छा लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये सारी चीजें आपके सीट मैट्रिक्स पे डिपेंड होती है। तो अगर कोई चीज आप कर रहे हो, जैसे डीयू ने क्यों ये बोला है कि सीट मैट्रिक्स को देख के ही आप चीजों को करो, ये इसलिए क्योंकि जब आप मिड एंट्री में 1000 रुपये एक्स्ट्रा दोगे, तो आप उससे पहले जब सीट वैकेंट सीट की लिस्ट आएगी
आप देखो, आप फ्री हो, डीयू आपको बिल्कुल जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि नहीं भैया आप तो आओ ही हमारे पास, ठीक है। वो तो जानता है जिसको आना होगा वो आएंगे ही। तो अगर मान लो कोई आप बाहर पढ़ने जा रहे हो या कहीं और पढ़ने जा रहे हो, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे, देखो सीट वैकेंसी में आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि भैया सीट वैकेंट होगी कि नहीं होगी, नहीं मिलेगी। देखो सीट वैकेंसी की जहाँ तक बात है ना, तो आपके बहुत चांसेस बन रहे हैं एडमिशन के, आपके चांसेस जो हैं वो कई गुना इंक्रीज हो गए हैं इस नोटिफिकेशन के आने के बाद। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है विड्रॉ करेंगे, क्योंकि टाइम इतना चला गया है ना, बहुत सारे बच्चे विड्रॉ करेंगे टाइमिंग की वजह से कि भैया अब मुझे एडमिशन नहीं लेना, तो उनकी सीट खाली हो गई। अच्छा, इसके बाद भी बहुत सारे बच्चे रिजेक्शन फेस करने वाले हैं, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी तो आपके पास वैसे फिर भी सीट वैकेंट रहेगी। देन उसके बाद क्या चीज़ है, जो सेकेंड राउंड के एलोकेशंस हैं और फर्स्ट राउंड के एलोकेशंस हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे भी कई सारी चीज़ें जो है आपको, कई सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं सीट वैकेंसी में। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, सीट मैट्रिक्स आप देख के ही सारी चीज़ें करना, ओके। अच्छा, ये जो मिड एंट्री की फीस है 1000 रुपये, वो नॉन रिफंडेबल है। ऐसा नहीं है कि आप जो है एक बार दे दिया तो वो आपको अगर नहीं भी सीट मिली तो वो वापस मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, नॉन रिफंडेबल है। तो ये पूरा शेड्यूल था जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। लास्ट में एक चीज़ मैं बता के जा रहा हूँ, ठीक है, जो मैं बोल रहा था कि लास्ट में वो चीज़ बताऊंगा। पिछली बार से यानी अब क्या चीज़ें थोड़ी सी नई हुई है। देखो पहली बात तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इसमें नई है जो आपको समझनी चाहिए, ठीक है। थर्ड राउंड ये कंफर्म हो चुका है, ठीक है, शेड्यूल के आने के बाद, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, अभी स्पॉट राउंड का जो शेड्यूल होगा वो थर्ड राउंड के बाद रिलीज़ किया जाएगा, अगर सीट वैकेंट रहती है तो, ठीक है ना। तो ये इसके बाद होगा, ठीक है ना, ये इसके बाद में होगा। तीसरी चीज़, आपको प्रिफरेंसेस एडिट करने का मौका मिल रहा है, चौथा एडमिशन इनका रिजेक्ट हो गया उनको भी मौका मिल रहा है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये दोनों मिड एंट्री के राउंड में आपको मिलेगी, ठीक है ना। 1000 रुपये आप एक्स्ट्रा देके प्रीफरेंसेस भी सही कर सकते हो और जो रिजेक्ट जिस कारण से हुआ था वो भी सही कर सकते हो, ठीक है। यानी सब्जेक्ट मैपिंग या इन एलिजिबिलिटी की वजह से जो भी चीज़ें हुई थी, तो ये सारी चीज़ें आप एडिट कर सकते हो, ओके। अच्छा, स्पॉट राउंड जो उसके बाद आएगा, ठीक है, ये सारा कार्यक्रम खत्म होने के बाद जो है स्पॉट राउंड आएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि इसके बाद भी जिसको सीट नहीं मिली, मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आपको सीट नहीं मिली और डीयू में सीट वैकेंट होगा तो आपका स्पॉट राउंड होगा, और स्पॉट राउंड की सारी प्रोसेस में आपको बताऊंगा, आपके सामने लेके आऊंगा। तो इस बार डीयू ने भर भर के आपको मौके दिए हैं। अच्छा, क्यों दिए हैं? क्योंकि डीयू को भी पता है कि जितने, अच्छा पहली राउंड में जो हुआ था, मतलब कितना हाइप बना था कि 97,000 एलोकेशंस हो गई हैं, बच्चों ने कितनी सारी सीटें एक्सेप्ट कर ली है, बट लास्ट में कितना आया? 20,000 21,000 सीट पहले राउंड में। दूसरे में भी कितना आया? लगभग 24,000 के आसपास एलोकेशंस हुए थे। तो 40-45 के बीच में अभी तक तो हुआ ही है एलोकेशन, मतलब फ्रीज किया है बच्चों ने, है ना। उसके बाद आपके पास जब 30,000 के आसपास सीट बचती है तो सोचो, मतलब जितना रजिस्ट्रेशन करके आए थे और जितने बच्चे अभी तक फ्रीज किए आप उनमें थोड़ा डिफरेंस देखो। मतलब 2-2.5 लाख 3 लाख बच्चों ने तो रजिस्ट्रेशन किया था, मतलब CSCS पोर्टल पे, उनमें से अभी तक जो फ्रीज किया उन्होंने सिर्फ 40 से 42,000 के बीच में। तो आपके पास अभी इतना मौका है, अभी अब तो बच्चों की क्राउड भी कम हो गया है, तो विड्रॉल होगा बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे बच्चे पहले ही छोड़ के चले गए हैं। तो वैकेंसी को लेकर और आपके CUET स्कोर पे तीसरी चीज जो थर्ड राउंड में की गई है वो क्या है? फ्रेश थर्ड राउंड है। वो क्या है? बिल्कुल फ्रेश थर्ड राउंड है। समझ में आया? ओके, तो ये बिल्कुल फ्रेश है थर्ड राउंड, इसमें आपको कहीं से कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल नई शीट तैयार हो रही है, मतलब नया एक्सेल शीट तैयार होगा और उसमें बच्चों को दिया जाएगा। उससे आपका फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने फर्स्ट और सेकंड राउंड में आपकी कट ऑफ क्या थी या आपकी रैंकिंग क्या थी, उससे कोई मतलब नहीं है। थर्ड राउंड में बिल्कुल फ्रेश एलोकेशंस होने वाले हैं, इसलिए इसको न्यू एलोकेशन भी बोला जा रहा है। तो ये कुछ न्यू एलोकेशंस रूल हैं जो चेंजेस पहले से देख के अभी पहले और अभी में फर्क है, ठीक है ना। तो सारी चीज़ों को कर लिया गया और 15 सितंबर तक ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट डेट है, मैंने बता दिया, 7 तारीख और 11 तारीख। तो इन डेट्स को जो है याद रखना अपने माइंड में और उसी के हिसाब से प्लीज़ क्वेरीज जितनी आ रही थी मैं उनको एड्रेस करूंगा, एक डेडिकेटेड वीडियो में लेके आऊंगा।
तो प्लीज़ आपको अगर कोई अभी भी क्वेरी है, कोई कमेंट आपको कोई या कोई प्रॉब्लम आ रही है सीट भरने में, तो उस चीज़ से आप रिलेटेड हमें कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो, और ज़रूर से पूछो। हम सारे ही हम ट्राई करते हैं, बिल्कुल आपने देखा भी होगा कि हम ट्राई करते हैं। मैं खुद ही सारे बच्चों के रिप्लाई करता हूँ। जो भी दिक्कतें आप लोग फेस कर रहे हैं सबको मैंने एक एक को रिप्लाई किया है। हालांकि कुछ छूट गए होंगे जो अभी अपडेटेड आए होंगे, बट मैंने कल तक के सारे बच्चों को रिप्लाई किया था। तो अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो आप ज़रूर से हमें मैसेज करो, आप ज़रूर से हमें कमेंट करो, मैं सारी दिक्कतों को वो करूँगा, ठीक है ना। चलिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं नए वीडियो में। और प्लीज़ काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, आप जो नोटिफिकेशन बेल ऑन करके जाओ। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दो, और अपने दोस्तों के साथ जिनको भी ज़रूरत है उनके साथ शेयर कर दो चीज़ों को। क्या नया था, क्या पुराना था, क्या नई चीज़ें आई हैं, वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है वीडियो में। तो आप जो इस वीडियो को भर भर के शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।